So a very good morning students. Next question is the least angle of deviation. Least angle का मतलब क्या होता है? Angle of minimum deviation. ठीक है. The least angle of minimum deviation for a glass prism is equal to its refractive angle. Refractive angle का मतलब angle of refraction से भी है, मतलब A से denote करते हैं जो हम prism में. Is equal मतलब ये दोनों क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? Equal दिए हुए हैं. To its refractive angle. Refractive angle मतलब angle of refraction. The refractive index of a glass prism is this, यानी हमें mu भी दिया हुआ है which is equals to 1.5. Of a glass prism is 1.5. Then angle of prism is, यानी angle of prism से क्या पूछना चाहते हैं वो हमसे कि what will be the angle of prism, यानी A की वैल्यू, ये जो A है इसकी वैल्यू कितनी है. ठीक है. सो पहले मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बता दूं. अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो. ओके. देखिए क्या होता है कि ये हमारे पास एक प्रिज्म है, ग्लास प्रिज्म है. अब लेट्स से हमारे पास कोई रे है जो यहाँ से आई, इंसिडेंट रे. ठीक है. अब ये इंसिडेंट रे ऐसे मैं नॉर्मल नहीं बना रही हूँ ताकि वो मैच ना हो जाए फिगर, तो ये ऐसे जाना चाहती है. अब बाई चांस लेट्स से कि वो इतना डेविएट हो जाती है, ठीक है, अपने पाथ से, एंड देन गो लाइक दिस. फिर यहाँ पे आप नॉर्मल बनाएंगे तो रेयर से डेंसर मीडियम, तो थोड़ा सा ऐसे हम बना लेते हैं, मतलब ये थोड़ा सा ऐसे डेविएट होके जाना चाहते हैं. ठीक है. टूवर्ड्स द नॉर्मल अगर हम देखें तो. ठीक है. तो हम क्या देख रहे हैं कि जो अगर आप ये पाथ को पीछे करें तो एंगल, डेविएशन एंगल क्या होता है कि इंसिडेंट एंगल और ये जो रे ऑफ लाइट कितनी डेविएट हो गई. तो लाइट जाना चाहती थी ऐसे, बट कितना डेविएट हो गया अपने पाथ से, इतना डेविएट हो गई. तो ये जो एंगल है दैट्स द एंगल ऑफ डेविएशन. इसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलेंगे. एक मिनट में फिगर वापस अच्छे से बना देती हूँ. देखिए ये नॉर्मल के साथ बना रही हूँ मैं. ठीक है. ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है. टूवर्ड्स द लाइट बैंड होगी थोड़ी सी. ये देखिए लाइट बैंड हुई, और ये हमारा नॉर्मल है. डेंसर से रेयर की तरफ जाती है तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल, और ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है. अब आप ये लाइट को पीछे पाथ ट्रेस करेंगे और ये वाली करेंगे तो दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन, नॉट मिनिमम डेविएशन. ठीक है. डेविएशन क्या होता है कि लाइट जाना चाहती थी ऐसा, बट ग्लास प्रिज्म की वजह से इतना डेविएट हो गई, तो यही हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन बोलेंगे. ओके फाइन. अब यहाँ पे देखिए आप कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होता है. एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का मतलब है अगर हम कुछ कोशिश कर रहे हो किसी तरीके से, ये लाइट कुछ इतना, मतलब कितना सारा ये देखिए बैंड हो चुकी है, ये मिनिमम से मिनिमम बैंड हो, ऐसा हम कुछ करें कि ऐसा कब हो पाएगा कि जब ये लाइट मिनिमम से मिनिमम बैंड होगी. तो आप क्या सोच रहे हैं कि ये लाइट अभी इतना डेविएट हो गई है, तो मिनिमम से मिनिमम डेविएशन ऐसे कुछ होगा. ये देखिए एंगल देखिए, पहले ये कितना बड़ा एंगल है. अब ये जैसे जैसे मैं मिनिमम करने की कोशिश कर रही हूँ कि मिनिमम, मैं चाहती हूँ कि लाइट अपने पाथ से मिनिमम डेविएट हो, मतलब ये लाइट ऐसा जाना चाहती है तो ये बस लिटिल ये देखिए खाली इतना सा डेविएट हो, इतना सा लिटिल. ये जितना एंगल मिनिमम होता जाएगा हम उसको मिनिमम डेविएशन ही बोलेंगे ना. तो ये देखिए कब होगा, जब ये लाइट कुछ ऐसे ना होके ऐसे होती जाए. तो ये कब होगा, जब ये जो पाथ है, ये वाला अंदर का पाथ है जो रिफ्रैक्ट होके लाइट अंदर गई है, वो किसी तरीके से बेस के पैरेलल हो जाए. आई शो यू विद द फिगर. देखिए ये अगर मेरा पाथ जितना ये पैरेलल होगा, ये पैरेलल देखिए पैरेलल टू द बेस, ये प्रिज्म के बेस से, ये प्रिज्म के बेस से ये जितना पैरेलल होगा मेरे लिए उतना फ़ायदा होगा. देखिए ये हमारी इंसिडेंट रे और ये हमारी हो गई रिफ्रैक्टेड रे. ठीक है. ये हमारी हो गई रिफ्रैक्टेड रे. अब ये देखिए ये लाइट ऐसा जाना चाहती थी और इतना बैंड हो गई. अब आपको दिख रहा है कि ये एंगल कम है. दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जब होता है तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल बनाऊँ तो दिस इज़ माय एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे नॉर्मल बनाऊँ तो दिस इज़ माय एंगल ऑफ इमर्जेंट यानी एंगल ई. तो एंगल आई जो होता है वो एंगल ई के बराबर होता है. अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका डेरिवेशन भी आपको सॉल्व करके दे दूँगी. तो एंगल आई एंगल ई के बराबर होता है एंगल ऑफ कब, मिनिमम डेविएशन के टाइम पे. और ये जो हम R1, ये नॉर्मल है ना, और ये रिफ्रैक्टेड रे, ये लाइट अब ऐसे जा रही है, तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है वो रिफ्रैक्शन बनता है. तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है. अगर मैं इसको R1 R2 पहले नाम दे रही थी तो एंगल R1 इज इक्वल्स टू एंगल R2 होता है. लेट्स से इट इज इक्वल्स टू एंगल R. ये कब होता है, जब मिनिमम डेविएशन का टाइम हो, यानी लाइट ऐसे
थोड़ा सा हम ऐसे कर दें कि ये ऐसे जा रही है तो ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखिए एंगल कितना मिनिमम हो गया। तो हम चाहते हैं लाइट मिनिमम से मिनिमम पाथ, कितना मिनिमम से मिनिमम वो है कि अपने पाथ से बस इससे ज़्यादा वो मिनिमम नहीं हो सकती, इतना तो डेविएशन आएगा इस प्रिज्म से जाने के बाद। इसका मीनिंग ये होता है। सो दिस इज जस्ट एंगल ऑफ डेविएशन। ये कितना भी बड़ा हो सकता है इतना भी बड़ा हो। तो देखिए इतना डेविएशन हो गया, बट दिस इज़ द ओनली मिनिमम डेविएशन। ओके, सो मैं ये समझाना चाहती हूँ कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के टाइम पे कंडीशन क्या होती है, एंगल आई एंगल ई के बराबर हो जाता है, एंगल R1 एंगल R2 बराबर हो जाते हैं। और एक और ख़ास कंडीशन होती है जो आपके लिए काम आएगी एग्जाम्स के अंदर, एंगल ए जो होता है, एंगल ए प्लस एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ये बराबर होते हैं एंगल आई प्लस एंगल ई के। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब यहाँ पे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई कर देंगे तो दैट विल बी इक्वल टू एंगल आई प्लस एंगल आई विल गिव यू ट्वाइस ऑफ एंगल आई देन एंगल ए प्लस डेल्टा ऑफ एम। ठीक है, तो एंगल आई की आपको यहाँ से वैल्यू मिल सकती है, दैट इज एंगल ए प्लस डेल्टा एम, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डिवाइडेड बाई 2। बिल्कुल सही है, ये आपने प्रिज्म के फॉर्मूला में पढ़ के रखा हुआ है ना। तो अब हम वापस हमारे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब आपको एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन में कंडीशंस हमें ये दी हुई है, डेल्टा एम इज इक्वल्स टू ए और ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो म्यू से या एन से भी डिनोट होता है, दैट इज इक्वल्स टू किसके रिस्पेक्ट में है, ये प्रिज्म यहाँ पे यहाँ पे एयर है और ये हमारा ग्लास प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्होंने 1.5 दिया हुआ है। तो ये क्या इतना होता है, इसको म्यू नाम से ही देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। इसको अगर मीडियम 2 नाम दे और इसको मीडियम 1 नाम दे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे, विच इज इक्वल्स टू द फॉर्मूला इज साइन ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2, ये पूरा दिस इज होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 अपॉन साइन ऑफ ए बाई 2। ओके, अब ये देखिए यहाँ पे ये साइन, अब हम यहाँ पे सब वैल्यू पुट कर लेते हैं। साइन ए प्लस क्वेश्चन में डेल्टा एम किसके बराबर दिया हुआ है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर दिया हुआ है, ये डिवाइडेड बाई 2 अपॉन साइन ऑफ ए बाई 2। अब आप देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, ये कितना है हमारे पास 2 दिया हुआ है, क्योंकि अगर आप इसको खोलेंगे तो ये कितना होता है μ2 अपॉन μ1। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है μ1 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, μ2 अपॉन, और μ2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.5 दी हुई है। चलिए इसको लिख लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 1.5 और μ1 एयर है इसलिए 1, दैट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 2a, राइट, यहाँ पे a प्लस a 2a डिवाइडेड बाई 2 अपॉन साइन ऑफ ए बाई 2, दैट इज, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3/2। देखिए 1.5 डिवाइडेड बाई ये 10 गया, देन 5 3 से 15, 5 2 जा गया, दैट इज 3/2, दैट इज इक्वल्स टू 2 से 2 गया, देन साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए बाई 2। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, हम जानते हैं कि 2 साइन थीटा कितना होता है, दैट इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है, दैट इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा, यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा। यानी जब एंगल यहाँ पे डबल है तो यहाँ पे देखिए एंगल हाफ है, राइट, साइन 2 थीटा की फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो जब यहाँ पे एंगल डबल है तो यहाँ पे एंगल हाफ है, और हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन ए, यानी खाली साइन थीटा दिया हुआ है। अब कंपेयर कर लेते हैं, देखिए हमारे पास क्या है, साइन ए है, तो देखिए जब यहाँ पे एंगल डबल है तो यहाँ पे एंगल हाफ हाफ होता है। तो यहाँ पे हम एंगल हाफ कर दे पहले, साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2, है ना, यहाँ का एंगल डबल तो यहाँ का हाफ, तो यहाँ का एंगल 1 तो इसका हाफ 1/2 और इंटू 2, तो यानी मैं इसकी जगह ये लिख सकती हूँ 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2, साइन a बाई 2 से साइन a बाई 2 गया, एंड देन 3/2 इज इक्वल्स टू 2 कॉस a बाई 2, और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होने के लिए आ जाएगा, तो 3/4 इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ a बाई 2। ओके,
दिस इज़ अवर फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमें a/2 की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो हम इसको कॉस इन्वर्स कर दें। सो कॉस इन्वर्स 3/4 इज इक्वल्स टू a/2, और ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 कॉस इन्वर्स 3/4 इज इक्वल्स टू a. So this is our required answer. Thanks for watching.